हाय एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन हाँ, मैं लॉन्ग वीडियोस कई दिनों से बनाई नहीं हूँ क्योंकि मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बैक टू बैक काम है, रूटीन ऐसा बनाई हुई हूँ और इसलिए मैं ज़्यादा आपके साथ वीडियो में नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी आज से आने के लिए। और मैं जिस हालत में जैसे ही होंगी वैसे ही चलते चलते बैठते बैठते वीडियो बना दूंगी। ऐसा मैंने तय किया है, क्योंकि ऐसा नहीं करूँगी तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी ये काम। तो आज मैं आपके साथ एक मेरी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो आपको शायद ये प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम, बाल जो गिर जाता है, बाल में जो प्रॉब्लम्स दिखते हैं, तो ऐसे मुझे लग रहा था ये कॉमन प्रॉब्लम है। जब तक मेरे साथ नहीं हुआ था, मुझे तो मैं कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। और मुझे लगता था लोग ये बाल उठने के कारण इतना परेशान क्यों होते हैं, ये थोड़ी ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब मुझे पता चला जब मेरे साथ हुआ। तो बाल तो थोड़ी बहुत जब ज़्यादा मुझे लगता है आती है ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, ऑनियन जूस बना के उसमें नारियल तेल डाल के लगा के 1 घंटे के बाद शैम्पू कर लेती हूँ। और बिल्कुल मेरी बाल ठीक चलता है। यू वोंट बिलीव, ट्रस्ट में, मैं यही करती हूँ। लेकिन ये थोड़ी कुछ महीना हो गया होगा, थोड़ी दिन से पहले, जब मेरी हेल्थ प्रॉब्लम, तो मतलब हेल्थ प्रॉब्लम मतलब वही हेयर फॉल का प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ। तो ये तो एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हेयर फॉल होता है। तो हम उतना परेशान नहीं होते। शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा जा रहा था, तो मैंने ऑनियन जूस लगाई, लेकिन वो काम नहीं आया। और जब वो वैसे ही स्टॉप नहीं हुआ, चलने लगा, तो मुझे लगा कि कोई कोई सीरियस प्रॉब्लम है जिसके लिए मेरी हेयर फॉल इतने ज़्यादा हो रहे हैं। और मेरी हस्बैंड मुझे ऐसे बोलने लगे कि तुम तो अभी टकली होने वाली हो, इतने ज़्यादा जा रहा था। क्योंकि एक प्लेट में भरोगे ना, जैसे राइस भर के प्लेट ना, ऐसे बाल हो गया था। तो मुझे भी लगने लगा कि मैं 4 दिन में मेरी पूरी बाल जाने वाला है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और मैं डॉक्टर के पास गई। वो एक लेडी थी और वो मुझे बहुत अच्छे से बात करी और मेडिसिन लिख दी। मेडिसिन के साथ वो एक सीरम यूज़ करने के लिए बोली। और मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है, तो कभी भी उस समय पे जब बाल जा रहा है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, बाल को मसाज मत करना, शैम्पू मत करना, ऐसे यूं ही छोड़ देना, टच नहीं करना है। हमको जो गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि मसाज करो, ये करो, वो करो, मुझे वो सीरम जो लिखी ना, मुझे स्ट्रिक्टली बोली कि आपको सिर्फ ऐसे ही लगाना है सीरम, बिल्कुल दबाव नहीं डालना, ऐसे ही हल्का टच करके सीरम को लगा देना है। तो मैंने बोली हाँ ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम मैं जब डॉक्टर से बात कर रही थी, मैं बोली क्यों ना मैं पूछ लूँ कि इसके लिए क्या फूड जिम्मेदार होता है। तो मैंने बोली कि मैडम मुझे थोड़ा बोलिए कि कौन सी फूड खाने से हेयर प्रॉब्लम नहीं होती है और हेयर अच्छी होती है। तो वो मैडम बोले, डॉक्टर मैडम बोली कि अगर हम रोज़ की खाने में पालक, दूसरे ग्रीन लीव्स, अंडे और ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, भर भर के वेजिटेबल खाते हैं, सलाद, ये सब खाते हैं, तो हेयर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो मुझे तो अपना आंसर मिल गया, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट फूड इज़ मेडिसिन। और मेरी तो बॉडी प्रॉब्लम, गॉड की ग्रेस से, भगवान करे ऐसा ही हमेशा चलता रहे, मेरी तो बॉडी प्रॉब्लम होती नहीं है कभी। और छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए मैं कभी मेडिसिन भी नहीं लेती, वो घरेलू उपचार करके ठीक कर लेती हूँ। बहुत ही रेयर, मेरी कोई टैबलेट लेना बहुत ही रेयर होता है। और मैं जब हम गए काउंटर में, जो उनका मेडिसिन काउंटर था, वहाँ पे चले गए मेडिसिन स्टोर के पास, और वहाँ से मेरे हस्बैंड मेडिसिन मंगवा दिए। और बस पे करने वाले थे, तभी मैं बोली कि मुझे नहीं लेना है। तो पहले भी ऐसे ही एक छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए गई थी, मैं ऐसे करी थी। और जब सेकेंड टाइम ये रिपीट हो रही थी, तो मेरी हस्बैंड थोड़ा परेशान हो गए। बोले तुम तो यही हमेशा करने वाली हो, कभी भी मेडिसिन नहीं लोगे, कुछ
ऐसा ही करोगे, मेडिसिन ही नहीं खाओगे, हेल्थ प्रॉब्लम सबको आता है, सब मेडिसिन खाते हैं, आपको नहीं मिला। मैं बोली नहीं, मुझे 4,000 खर्चा नहीं करना है, मैं जानती हूँ मैं घर में ठीक कर सकती हूँ। तो मैंने उनकी बात को नहीं मानी और मैं आ गई। उनको भी मेरे साथ आना पड़ा, घर में आके उनको समझा दी। और फिर मैंने ऑन द सेम डे मैंने स्टार्ट कर दिया खाना, जो जो डॉक्टर ने बोला था। मैंने अंडा खाई, मैं वेजिटेबल्स खाई, फिर मैंने ग्रीन लीव्स खाई, अच्छे से पालक खाई, और ये सब खाना चालू कर दिया। ड्राई फ्रूट्स भर भर के, दाल भी, दाल से प्रोटीन मिलता है, मैंने सारी चीज़ भर भर के खाई, क्योंकि मुझे अपना प्रॉब्लम पता था। क्योंकि जब डॉक्टर बोला ये फूड की मतलब जब आप अपनी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाता है तभी ये प्रॉब्लम होता है, ये छोटे मोटे हेल्थ प्रॉब्लम। तो मैं बोली तो ये तो सही बात है, क्योंकि मुझे पता था। क्योंकि मेरे हस्बैंड जब वो ऑफिस जाते तो मैं उनके लिए खाना बनाती थी, और मेरी बेटे के लिए भी वो स्कूल जाता था, और दोनों का जो बच्चा हुआ मैं खा लेती थी। और मुझे लगता था अरे लोग तो कितने डाइटिंग करते हैं, मैं थोड़ा ऐसा करूँ तो क्या प्रॉब्लम, मैं तो फिट हूँ। और कुछ ही दिन में ये प्रॉब्लम आया। तो एनीवेज मैंने उस दिन से स्टार्ट किया खाना, और यू वोंट बिलीव 4-5 दिन मैंने कंघी भी नहीं की, टच भी नहीं किया, ना ही शैम्पू ना ही मसाज, कुछ नहीं की। मैंने बस खाना खाया, और 4-5 दिन के बाद मैंने कंघी किया। और कंघी किया तो बाल जितना आ रहा था बिल्कुल उससे आधे से भी आधा हो गया था। फिर मैंने 2 दिन के बाद फिर कंघी किया तो और कम ऐसा करके 8-9 दिन, लगभग 10 डेज में बिल्कुल बाल बिल्कुल कम आ रहे थे। ऐसा नहीं कि नॉर्मल डेज में जितना आते हैं वैसा आते थे, नहीं, बट बहुत बहुत काफ़ी हद तक कम हो गया था, इतना थोड़ा बहुत आते थे। तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया अपना खाना पीना, और यू वोंट बिलीव 15 दिन तक मैं बिल्कुल क्योर हो चुकी थी। एंड शायद आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, 15 दिन में फूड से आप क्योर हो सकते हैं। ये तो मैंने अपनी बाल जो हेयर फॉल की स्टोरी शेयर की। मैं इसलिए शेयर की क्योंकि मुझे आगे भी बहुत सारे ऐसे फूड के रिगार्डिंग वीडियोस बनानी है, हेल्थ के रिगार्डिंग वीडियोस बनानी है, जो हमारे खुद के एक्सपीरियंस रहे हैं वो आपके साथ शेयर करने हैं। मेरी फैमिली में किसी को शुगर हुई थी, और हमने कितने महीने ट्रीटमेंट किए, क्या क्या खाया, क्या क्या अपनी डाइट से कट किया, और उसको बिल्कुल घरेलू तरीके से और हमने ठीक किया एकदम। उसका रिपोर्ट के साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, ताकि आप भी अपने लिए वैसा करते जाएंगे तो आपको भी बेनिफिट होगी, आप भी क्योर हो सकते हो अगर आपको शुगर प्रॉब्लम है तो आगे मैं अपनी और ज़्यादा ऐसी स्टोरीज शेयर करने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही। आई होप कि मेरी ये जो ट्रू एक्सपीरियंस मेरी लाइफ की आपको अच्छी लगेगी, और प्लीज़ अपने आप की फूड पे ध्यान दीजिए, क्या आप रोज़ ले रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी लाइफ के लिए। वैसे तो हम बहुत ही एक्सरसाइज करते हैं, मैं और मेरी हस्बैंड हम हमेशा फिट रहते हैं, बहुत ही एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक फील करते हैं। बट तभी मैं ये करने के बावजूद भी मैं ये ट्रू है कि हमको फूड के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, तब भी हम हेल्दी रह सकते हैं, खाली एक्सरसाइज से नहीं होगा। तो फूड इज इम्पोर्टेंट, हम क्या खा रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे एक एक वाकया, एक एक स्टोरी, एक एक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से उठा के आपको बोलती जाऊंगी। हाँ, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद मिल जाए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।